कपिलवस्तु में बुद्धा थीम पार्क का भव्य लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी। सिद्धार्थनगर जिले के ऐतिहासिक और पर्यटन मानचित्र में आज एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। भारत नेपाल सीमा से सटे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्थल कपिलवस्तु पिपरहवा अलीगढ़वा में निर्मित विपश्यना पार्क यानी बुद्धा थीम पार्क का भव्य लोकार्पण हुआ। स्थानीय सांसद जगदंबिका पाल के निरंतर प्रयासों के बल पर यह प्रोजेक्ट अब धरातल पर पूरी तरह परवान चढ़ चुका है। इस ऐतिहासिक मौके पर भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने विपश्यना पार्क का लोकार्पण किया और यहां अत्याधुनिक लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया। भगवान बुद्ध की क्रीड़ास्थल कपिलवस्तु में आज एक नया इतिहास रचा गया। लंबे समय से चल रहे पर्यटन विकास के प्रयासों को आज नया मुकाम मिला, जब केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी सिद्धार्थनगर पहुंचे। यहां अलीगढ़वा पिपरहवा क्षेत्र में बने खूबसूरत बुद्धा थीम पार्क विपश्यना पार्क का मंत्री जी ने औपचारिक लोकार्पण किया। इसके साथ ही पार्क में स्थापित किए गए अत्याधुनिक लाइट एंड साउंड शो का भी भव्य उद्घाटन हुआ। इस शो के जरिए भगवान बुद्ध के जीवन, उनके संदेश और कपिलवस्तु के महान इतिहास को जीवंत रूप में दर्शाया गया है, जो आने वाले समय में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा। लोकार्पण के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्राचीन बुद्ध स्तूप का भी दौरा किया। उन्होंने स्तूप पर नमन किया और यहां की ऐतिहासिकता व शांति को महसूस किया। सांसद जगदंबिका पाल की पहल और लगातार की जा रही पैरोकारी का ही परिणाम है कि आज सिद्धार्थनगर का यह सीमावर्ती क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं से लैस हो रहा है। केंद्रीय मंत्री ने सांसद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि बौद्ध परिपथ को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर शीर्ष पर ले जाने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। नेपाल सीमा से बिल्कुल सटे होने के कारण इस पार्क और लाइट एंड साउंड शो के शुरू होने से न केवल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी होगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जिलेवासियों के लिए आज का दिन पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि बनकर सामने आया है। एसके न्यूज़ के लिए जनपद सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। जो फैसला लिया है उससे देश को क्या लाभ? नहीं, देखिए ऐसे है, कैबिनेट लेते हैं, पर कल एक जो सबसे महत्वपूर्ण, मैं कहता हूं कि एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशनल क्रांतिकारी जो निर्णय लिया गया है कि एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। देखिए, ये हमारी जो अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से चल रही है, हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है, अगर ग्लोबल एवरेज देखें तो उससे 3 गुना ज्यादा है, पर हम अभी भी कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कोई 85% जो हम इस्तेमाल करते हैं, दिन में हम 5.6 मिलियन बैरल्स इस्तेमाल करते हैं, और प्राकृतिक गैस हम 50% इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा इंपोर्ट बिल इस समय करीब $150 बिलियन के करीब है। वो प्राइस पे डिपेंड करता है, क्या इंटरनेशनल प्राइस है। कल जब मैं कैबिनेट के सामने ये प्रस्ताव रख रहा था तो मामला कैलकुलेशन थी 144 बिलियन डॉलर्स पर ईयर। अभी स्थिति ये है कि इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1 लाख करोड़ तो हर प्रतिवर्ष बचा पाएंगे, क्योंकि हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे, जो अभी जहाँ पे गैस मिल रही है उसको और कच्चा तेल मिल रहा है, उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर से वहां से निकाल पाएंगे। पर देखिए, गयाना एक देश है जहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी, पर उस डिस्कवरी के बारे में आपको बता दूं, 45 कुएं खोदने के बाद, डीप वाटर कुएं खोदने के बाद वो कहने लगे कि अभी कुछ मिल नहीं रहा, इसको रहने दो। एक कुआं खोदने में 1000 करोड़ लगता है। अभी हमने कल जो कैबिनेट में किया वो तो हमारे यहाँ तो 1100 करोड़ से लेके 1200, 1600, 1700, 46 12
46 करने के बाद भी नहीं मिला, पर उन्होंने कहा यार इतने कुएं खोदे एक और सही। 47 कुआं जब खोदा तो सारी जो खर्चा हुआ था 45 पे, जो मेहनत हुई थी वो बराबर नहीं होगी, एकदम वो देश कहां का कहां पहुंच गया। हमारे यहाँ देखिए ऐसा है, जहां पे भी हम देखते हैं, इंडोनेशिया से लेके म्यांमार, बांग्लादेश को लेके अंडमान में, जहां पे भी हमने कुएं खोदे हैं, 3 में से 2 में हमें गैस और पेट्रोल मिला है। पर ज्यादा कुएं खोदने से ये होगा, हमें पता होगा कि इकोनॉमिकली वायबल कहां खोदा जाए, क्योंकि नहीं तो कुआं खोदने में अगर उसमें उतनी रियलाइजेशन नहीं हुई तो ये कल बहुत ही क्रांतिकारी डिसीजन है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम आत्मनिर्भरता की जब बात करेंगे, हम ऊर्जा में भी आत्मनिर्भर होंगे और हमारे जो भारतीय नागरिक हैं, हमारे भाई बहन हैं, उनको भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, मुझे फ्लाइट पकड़नी है, पर मैंने इनके साथ एक मिनट इनका बात